अ, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। डीएस एजुकेटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल से जब प्रेस रिलीज जैसे ही जारी हुआ था राजस्थान सरकार का अपनी परीक्षाओं के ऊपर, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट जो है मन में आ रहे थे। तो इन सभी डाउट्स को दूर करने के लिए आज हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध है, आधिकारिक सूचना भी उपलब्ध है। और उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों की परीक्षा को लेकर सभी यूनिवर्सिटीज़ को जो है गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें परीक्षा के पैटर्न, प्रमोशन का फॉर्मूला, इसके अलावा जो है एक दिन में दोनों पेपर किस प्रकार से हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है विस्तृत तौर पे समझाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एक एक खबर को यानी एक एक बिंदुवार समझाया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वाली खबर के बाद आप लोगों को और कहीं से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चाहे प्रैक्टिकल का इशू रहा हो, चाहे कोई दूसरा इशू रहा हो, सबके ऊपर खुल करके जो है राजस्थान सरकार ने अपनी गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। तो आप लोग जो है अपने साथियों के साथ इसे खुद ब खुद शेयर कर देना, और उसके बाद जो है हम लोग पूरी जो विस्तृत चर्चा है इसको जारी रखेंगे। तो देखिए, अब मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, आप लोग जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पूरे 14 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलपति और प्रेसिडेंट, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सबके लिए ये उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। और अब मैं बिंदुवार आपके साथ बात करता चलूँगा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की पालना करते हुए 30 सितंबर 2020 को जो आदेश आए थे यूजीसी की गाइडलाइन के, उसी के हिसाब से राजस्थान में बिल्कुल एक रूपता बनाए रखते हुए किस प्रकार से एग्ज़ाम आयोजित की जानी है उसके ऊपर बात की गई है। पहला बिंदु था वो शायद कट गया है, लेकिन वो था कि राजस्थान में बहुत प्राथमिकता के आधार पर जो है कॉलेजों में शिक्षकों और जो स्टूडेंट्स हैं उनका वैक्सीनेशन का कार्य बढ़ाया जाएगा। पहला पॉइंट ये था। इसके बाद दूसरे पॉइंट्स के ऊपर अब हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरा बिंदु आप देखोगे कि गत वर्ष की भांति स्नातक वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के औसत अंकों के आधार पर जो है अगली कक्षा में क्रमोन्नत कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेज जो है 10 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद अगला जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट वाइज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से जो है प्रमोशन मिलेगा, और आपकी भी ऑनलाइन जो क्लासेज है वो 10 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। और हालात जब भी सामान्य होंगे, आपकी जो परीक्षा है वो यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी पैटर्न होगा उसके आधार पर एग्ज़ाम ले लेगी। इसमें अभी कोई किसी महीने का उल्लेख नहीं किया गया है, और इसके जो परिणाम की तिथि जरूर घोषित करती है कि 31 दिसंबर से पहले आपका जो परीक्षा परिणाम है वो आ जाएगा। इसके बाद हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये कहा गया कि फाइनल ईयर की जितनी भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, टर्मिनल, सेमेस्टर, सारी एग्ज़ाम्स हैं, उनकी जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर के 30 सितंबर 2021 तक जो है उनका परिणाम घोषित कर दिया जाए, ऐसा जो है सरकार का मानना है। इसके बाद अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं कि जो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जो प्रीवियस के बच्चे हैं उनको भी अगली क्लास में प्रमोशन दे दिया जाए। और ये कार्य जो है, इनका भी जो कार्य है, अध्यापन कार्य है, वो 10 जुलाई से अगली क्लास का शुरू हो जाए, और इनका परिणाम भी 31 दिसंबर तक उनका जो है घोषित कर दिया जाए। तो ये कमोवेश वही सिचुएशन है जो सिचुएशन सेकेंड ईयर की है। इसके बाद पीजी फाइनल ईयर की हम बात करें तो सेम जो बीए फाइनल का था वही है, यानी आपकी भी परीक्षाएं जो है जुलाई के अंतिम सप्ताह या फिर प्रथम सप्ताह अगस्त में होंगी और ऑफलाइन होंगी, और 30 सितंबर तक आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और जिन कोर्सेज, संकाय और विषयों में विद्यार्थी कम हैं, विश्वविद्यालय के पास यदि रिसोर्सेज है तो उनकी ऑनलाइन एग्जाम्स कराई जा सकती हैं, खासतौर पे प्रोफेशनल कोर्सेज की। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। प्रश्न पत्रों में से यूनिट की बाध्यता हटाते हुए परीक्षा आयोजित की जाए। ये आप सबके काम की बात है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पिछले बार काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न अलग रहा था। इस बार ये बिल्कुल क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है कि आप लोगों को यही करना है। तो ये आप देख पाओगे कि यूनिट की बाध्यता नहीं रहनी चाहिए, बच्चा कहीं से भी क्वेश्चन जो है जो सॉल्व कर सकता है। इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे दी गई है।
और इसके बारे में हम डिस्कस कल करेंगे लाइव मोड पर कि किस प्रकार से आपको अब रणनीति बनानी है। इसके बाद आप देखोगे कि परीक्षा की अवधि को 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे या 1 घंटे रखी जाए। ये 1 घंटे का मेरे समझ में 1 घंटा सिर्फ जो बीएससी में जहाँ 3 पेपर होते हैं ना उनके लिए है, और जहाँ पेपर 2 होते हैं उनके लिए 1.5 घंटे। इसको समझ लेना थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला यही है कि बीएससी में जहाँ 3 पेपर होते हैं उनके लिए ये 1 घंटा है, यानी 3 घंटे में ही आपका पेपर होगा, और 3 घंटे में फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर 1.5 घंटे के हो जाएंगे, और दोनों पेपरों में से आपको 50% पेपर जो है सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं कि प्रायोगिक परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है वो फाइल ऑब्लिक असाइनमेंट के आधार पर की जाए, यानी आपकी फाइल जो है 100% जमा होगी। ये आप ध्यान में रखें, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों। ये लिखा हुआ है क्लियर कट, क्लास का नाम नहीं लिया है, लेकिन क्लियर कट यहाँ पर मेंशन है कि जो फाइल ऑब्लिक असाइनमेंट के आधार पर जो है कराया जाए। जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें बीएड भी शामिल कर लिया, बीटेक भी शामिल कर लिया, एमबीए भी शामिल कर लिया, उनकी परीक्षाएं, उनके जो विनियमक जो दिशा निर्देश हैं, यानी एनसीटी की गाइडलाइंस क्या आती है उसके बेसिस पर बीएड का निर्णय होगा। यानी बीएड के बारे में इसमें नहीं कहा गया है, एलएलबी के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। इनके बारे में मेरा ये मानना है कि इस बार इनकी एग्ज़ाम्स जो हैं आगे चल के आयोजित करवाई जाएंगी, तो इनके बच्चों को अपनी तैयारी जो है कंटिन्यूस रखनी चाहिए। और यहाँ पर बीएड के जो कॉलेज हैं उनके लिए जो इंटर्नशिप का कार्यक्रम है, यानी आपकी जो क्लासेज लगती थी स्कूलों में वो नहीं हो पाई थी पिछले साल, उसके लिए भी जो है ये कहा गया है कि वो बीकानेर माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा है उसका मुख्यालय बीकानेर में है, वहाँ से उनके माध्यम से इसको जल्दी पूरा करवा लिया जाए, और कोरोना की गाइडलाइंस की पालना के साथ जो है एग्ज़ाम्स को ले लिया जाए। तो इस प्रकार से ये बेहद विस्तृत जो रिपोर्ट है वो दे दी गई है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और इसी के आधार पर अब आपकी एग्ज़ाम्स होंगी। तो मेरा ये मानना है कि अब आप लोगों को किसी भी प्रकार से खुद के ऊपर डाउट नहीं करना है और कोई डाउट रखना नहीं है। लगभग सारे जो निर्णय हैं वो हो गए हैं, कंप्लीट हैं, और निर्णय का सार ये निकलता है कि आप लोगों की एग्ज़ाम होनी है, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों की होनी है। सिर्फ फर्स्ट ईयर को प्रमोशन मिला है। पेपर के पैटर्न के बारे में बात हो गई है, यानी एक ही दिन में फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों होने हैं, लेकिन 1.5 घंटे के होने हैं, और बीएससी में ये 1-1 घंटे के होने हैं, और 50% पेपर सॉल्व करना है। और उसमें भी जो है यूनिट की बाध्यता ख़त्म कर दी गई है। ये बहुत बड़ा फैसला है यूनिट की बाध्यता ख़त्म करने का, और मेरे सामने बच्चों इसमें विरोध करने का कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी जो है विस्तृत तौर पे ये गाइडलाइंस आई हैं और आपके हितों में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की बाध्यता खत्म होने यूनिट्स की जो बाध्यता है उसके ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं रह जाती हैं आपके लिए। आप लोग अच्छे से अपना पेपर कर पाओगे। और इस बार एक चीज़ और ख़ास बात ये रखी गई है कि जो है परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा परिणाम और अंक तालिका जारी करने में एक रूपता जो है बनाए रखनी होगी सभी विश्वविद्यालयों को। तो ये बेहद ज़रूरी और अहम फैसला है। तो बच्चों मेरे सामने मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निरंतर हम लोग जो है आपके साथ संवाद करते रहेंगे, और आपकी जो समस्याएं आएंगी परीक्षा से संबंधी, चाहे प्रैक्टिकल की फ़ाइल हो, चाहे प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसे होंगे, या आपका टाइम टेबल कब आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके ऊपर हम लोग निरंतर चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप लोग जो है अपनी पढ़ाई के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करें, और बहुत जल्दी जो है आप लोग अपने वैक्सीनेशन को कंप्लीट करा लें। थैंक यू सो मच, और आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। शुभ रात्रि।